ऑल एवरीवन स्टूडेंट। आज हम धातु और अधातु में जो पीवाई क्वेश्चन के अंतर्गत आए हैं, यानी कि 2001 से लेके 2026 तक जो क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन की हम व्याख्या करते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। यदि इनको नहीं किया तो आपके लिए समस्या आ सकती है। 3 से 5 नंबर तक इन अंकों में आता है ये प्रश्न। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि आयनिक यौगिकों का गलनांक अधिक क्यों होता है? यह 2006 में, 2010 में, 2014 में, 2018 में, 2021 में, 2026 में आया। यह क्वेश्चन अभी आया है वर्तमान में 2026। आयनिक यौगिकों का गलनांक अधिक क्यों होता है? स्टार्ट करते हैं। क्यों होता है ऐसा, देखो। आयनिक यौगिक, सबसे पहले हम जानेंगे कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। वे यौगिक, क्या? वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागते भी हैं और ग्रहण भी करते हैं, उनसे बनते हैं, और जिनमें धनायन तथा ऋणायन के बीच विद्युत स्थितिक आकर्षण बल होता है। उनके बीच में कौन सा बल लगता है? विद्युत स्थितिक आकर्षण बल। उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि NaCl है। Na को, Na पर कौन सा चिन्ह आएगा? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। जबकि ऋणायन है Cl, उस पर क्या आएगा? माइनस। जैसे कि Cl माइनस में। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? एक बात तो ये होगी। इसके बाद में आयनिक यौगिकों के गलनांक अधिक क्यों होते हैं, देखते हैं। आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन के बीच मजबूत वैद्युत स्थितिक आकर्षण बल होता है। क्या होता है? वैद्युत स्थितिक आकर्षण, यानी कि आयनिक यौगिक में भी और आयनिक यौगिक किसे कहते हैं उसमें भी। जैसे कि NaCl, Na के पास प्लस में और ऋणात्मक Cl के पास में माइनस, नेगेटिव चिन्ह होता है। जो इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है इतनी मजबूती से होता है, जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा, यानी कि उच्च ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है? जो NaCl है, इसको तोड़ने के लिए, मजबूत आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा, यानी उच्च ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक बहुत अधिक होता है। सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। यह प्रश्न भी 2004 में, 2008 में, 2012 में, 2017 में, 2022 में, 2025 में पूछा गया है। यानी कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इसकी व्याख्या देखते हैं। सोडियम एक अत्यधिक, क्या? सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम हवा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। यह नमी से भी अभिक्रिया करता है। क्या? जैसे कि सोडियम है, जिसको हम हवा में खुला छोड़ देते हैं तो वह वायु के संपर्क में आकर आग पकड़ लेता है। आग पकड़ने के कारण किसी भी स्थान पर हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए हम केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। किसको? सोडियम को। थर्ड नंबर, अभिक्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता या सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? क्या? अभिक्रियाशीलता या सक्रियता श्रेणी क्या है? 2005 में, 2009 में, 2013 में, 2017 में, 2021 में, 2024 में इसको पूछा गया है। देखते हैं क्या कहते हैं। अभिक्रियाशीलता सक्रियता श्रेणी क्या है? यानी कि जब धातु को क्रियाशीलता होती है, उसको बड़े से छोटे की ओर लिखना, यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो प्राप्त सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या? जब धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है,
तो प्राप्त सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम जो निम्न प्रकार से आगे हम आपको क्रियाशीलता को बहुत आसानी से याद करने की ट्रिक भी बताएंगे, जिससे कि आपको याद करने में कोई समस्या नहीं आ सकती। हमने ट्रिक बनाई है सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम। ट्रिक कैसे याद करनी है इसको? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन हो आगे आवो वरना पिटोंगे। क्या? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन हो आगे आवो वरना पिटोंगे। काशी का मतलब क्या है? पोटेशियम। नाथ का मतलब सोडियम। का मतलब कैल्शियम। माली का मतलब मैग्नीशियम। आलू का मतलब एल्यूमिनियम। जरा का मतलब जिंक। फीके का मतलब फेरस। पका का Pb। है का H। कौन का Cu। हो Hg। आगे Ag। आओ Au वरना W। पिटोंगे Pt। इस प्रकार से सक्रियता श्रेणी को घटते हुए क्रम में याद करते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, जंग लगना क्या है, रोकने के उपाय लिखिए। भाई क्या है? जंग लगना क्या है, रोकने के उपाय लिख लिए। क्लास 10th के लिए है। 2003 में पूछा, 2008 में, 2012 में, 2016 में, 2020 में, 2025 में। जंग लगना क्या है देखते हैं हम। जंग लगना क्या है? लंबे समय तक, यानी कि जब हम किसी वस्तु को या लोहे को लंबे समय तक किसी बाहर स्थान पर रख देते हैं तो वायु के संपर्क में आकर ये भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है। जैसे लंबे समय तक आधार वायु की सीधी संपर्क में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। यह आयरन थर्ड ऑक्साइड और आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड का यौगिक होता है। जंग लगने की सतह को कमज़ोर कर देती है। क्या करती है? जहाँ पर जंग लगती है वह स्थान कमज़ोर हो जाता है। अब लोहे को जंग से बचाने के उपाय निम्न हैं। पहला, लोहे की सतह पर पेंट करके। क्या? लोहे की सतह पर पेंट करके, लोहे पर तेल या ग्रीस की सतह जमाकर। थर्ड नंबर, यस्द लेपन द्वारा, यानी कि लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाकर। फोर्थ नंबर, लोहे पर क्रोमियम लेपन करके। 5 नंबर, एनोडीकरण द्वारा। एक और होगा मिश्र धातु बनाकर। जो मिश्र धातु का टॉपिक हमने एक अलग से क्वेश्चन बनाया है, उसको याद कर सकते हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय हिंद, जय भारत लिखना। थैंक्स, धन्यवाद। लाइक शेयर ज़रूर करना।